हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स दिल्ली पुलिस लेक्चर 19 में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 के अंदर टाइप नंबर 4 की ट्रिकी क्वेश्चंस को सीखेंगे। इससे पहले आप लोग लेक्चर 18 तक हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। तो देखो पार्ट टाइप 4 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चंस है कि यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य डेट इज एक्स वस्तु का कॉस्ट प्राइस वाई वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, अगर एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। यानी एक्स वस्तु का कॉस्ट प्राइस वाई वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। यानी आपको ही पता करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास ट्रिक है। लाभ या हानि प्रतिशत यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू वस्तुओं का अंतर इनटू 100, यानी डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू 100। और नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या, यानी विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या, यानी कि आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए वो नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है कि कब लाभ परसेंट होगा और कब हानि परसेंट होगा। तो ट्रिक कहता है कि यदि विक्रय मूल्य की वस्तु यानी विक्रय मूल्य के साथ वाली जो वस्तु की संख्या है वो क्रय मूल्य की वस्तु से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो आपका लाभ हो, हानि होगा। और अगर विक्रय मूल्य के साथ वाली वस्तु कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी के बेस्ट पर सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का अंतर इनटू 100। नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य के साथ वाली वस्तु, द ऑब्जेक्ट विद सेलिंग प्राइस। ऑलवेज ये ट्रिक यूज करना है और देखना है कि विक्रय मूल्य के साथ वाली वस्तु यानी सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर वो ज्यादा है इसका मतलब है कि आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और अगर कम है तो प्रॉफिट। चलो क्वेश्चन से और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। यानी 16 ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देन फाइंड द लाभ यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको ट्रिक बताया गया है कि सबसे पहले आपने देखा कि सेलिंग प्राइस के साथ जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो ज्यादा है या कम। तो 12 है, वहां 16 कम है, इसका मतलब प्रॉफिट है, लाभ प्रतिशत है। तो प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताया? डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 16 माइनस 12 इंटू 100। नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य के साथ वाली वस्तु यानी सेलिंग प्राइस के साथ 12 आ जाएगा नीचे। तो 4 इंटू 100/12, 4 3 जा 12, 100/3 आ गया। 33 एंड 1/3% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ क्लियर कर दिया है कि प्रॉफिट हो रहा है, और आप देख भी रहे हो कि सेलिंग प्राइस वाले के साथ जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 8 है, कम है, तो प्रॉफिट होगा। तो डायरेक्ट निकाल दोगे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? डिफरेंस 12 माइनस 8 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा जो सेलिंग प्राइस के साथ ऑब्जेक्ट है 8, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 100 अपॉन 8। 4 2 जा 8, 2 से 100 को काट दो 50। आपका आंसर क्या आ गया? 50%, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
इसी तरह से आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ भी आप देखोगे कि इसने लाभ लिख ही दिया है, तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट होगा 25 इंटू -20 इंटू 100, और नीचे विक्रय मूल्य के साथ 20 है तो नीचे 20 आ गया, तो 5 इंटू 100 अपॉन 20, 25 जा 100, ये आ गया 25%। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 4, यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो। यानी 10 ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट और या लॉस परसेंट। तो क्या करेंगे इसमें, तो आपने देखा कि यहाँ क्लियर है, किसने दिया है कि सेलिंग प्राइस के साथ क्या आ रहा है 7, यानी 10 से कम है, यानी प्रॉफिट होगा। तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3 इंटू 100 बाई 7, 300 बाई 7, तो ये आ गया 42 एंड 6 बाई 7%। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत होगा 50 माइनस 40 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 40 क्योंकि सेलिंग प्राइस के साथ 40 ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 100 बाई 40, 10 4 जा 40, 4 आ जाएगा, 4 से ऊपर काटोगे 100 को, 25% इज राइट आंसर। तो ये था आपका टाइप नंबर 4 के 5 क्वेश्चन हमने कराए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइप नंबर 5 में देखो बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाया है, लेकिन जो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह जानता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ संतरे 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे गए और 6 रुपए के 5 की दर से बेचे गए, तो बताइए इसका लाभ परसेंट क्या। इंग्लिश में आप बोलेंगे कि some oranges are bought at a rate of 6 at rupees 5, यानी 5 रुपए के 6 की दर से, and sells at the rate of 5 at rupees 6, यानी 6 रुपए में 5 उसने बेचे। दोबारा सुनो, कह रहा है सम ऑरेंज को उसने जो परचेज किया है वो किस रेट से, तो 5 रुपए के 6 की रेट से, यानी 5 रुपए में 6 संतरे उसने खरीदे। और जब सेलिंग करने के लिए गया तो क्या किया कि 6 रुपए के उसने 5 बेचे। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो यहाँ तो लिख दिया है, कभी कभी आपको यही पूछेगा कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस, आपको ही डिसाइड करना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, सबसे पहला काम आप रफ में एक तरफ लिख लो रुपीस, एक तरफ लिख लो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक तरफ रुपीस एक तरफ ऑब्जेक्ट। पहले केस में 5 रुपए और 6 संतरे हैं तो 5 लिख दिया रुपीस में और ऑब्जेक्ट में लिख दिया 6। दूसरे केस में 6 रुपए के 5, 6 रुपया है और 5 वस्तु। अब ट्रिक कहता है कि आप इसको क्रॉस करो, लेकिन ध्यान ये रखो ये फर्स्ट से ये गया सेकेंड और ये आ गया फर्स्ट, इसको आपको मानना है फर्स्ट। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड का प्रोडक्ट, फर्स्ट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड का प्रोडक्ट इनटू 100, और नीचे क्या आएगा सेकेंड का। हमेशा यही याद रखना है कि फर्स्ट प्रोडक्ट माइनस सेकेंड प्रोडक्ट अपॉन में फर्स्ट, अपॉन में सेकेंड को जिसको माइनस किया गया वो नीचे आना है, अपॉन में सेकेंड इंटू 100। अगर आपका ऊपर वाला डिफरेंस अगर निगेटिव में आता है तो लॉस होगा, अगर ऊपर का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा। याद रहेगा, दोबारा देखो
कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम है एक तरफ लिखो रुपए, दूसरी तरफ वस्तु, यानी आपको लिखना है रुपीज एंड ऑब्जेक्ट। पहले केस में क्या है, 5 रुपए के 6, तो पहले आपने लिख दिया 5 रुपीज, यहाँ लिख दिया 6। दूसरे केस में 6 रुपीज और यहाँ लिख दिया कितना, 5। अब ये एरो लगा दो ऐसे और ऐसे, जो इधर फर्स्ट है नीचे वाला, ये इसको मानना है फर्स्ट, याद रखो, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड प्रोडक्ट इंटू 100 अपॉन में फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट। और याद ये रखना है कि जो भी आंसर ऊपर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, और अगर ऊपर का डिफरेंस निगेटिव आता है तो लॉस परसेंट है। ओके, याद रहेगा। अब आप देखोगे कि ये आ जाएगा 36 माइनस 25, 11 इंटू 100 अपॉन में आ गया 25। तो ये आ जाएगा काट के 25 4 जा, ये आ गया आपका 44%। क्या आ गया, लाभ। यही जवाब करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन, एक फल विक्रेता यानी एक फ्रूट सेलर 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रूट सेलर जो है कुछ नींबू को परचेज करता है, किस रेट से, 1 रुपए में 2, और जब उसको सेलिंग करने जाता है तो 3 रुपए के 5 वो बेचता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या। तो फिर वही तरीका, पहले आप लिख दो रुपया और वस्तु, यानी रुपीज एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में 1 रुपए में 2 वस्तु लेता है, दूसरे में 3 रुपए में 5 वस्तु। अब ये एरो लगा दिया, पहला आपको लेना है 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5, और नीचे आ जाएगा सेकेंड वाला 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 100 बाई 5, 2 जा 20% पॉजिटिव है, 20% का क्या हुआ, लाभ। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन आपका है कि अनिल 12 पेन 120 रुपए में खरीदता है और 10 पेन को 110 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो ट्रिक क्या है, सेम, पहले रुपया फिर वस्तु, यानी रुपया एंड ऑब्जेक्ट। पहले केस में देखो 120 रुपया, ये बाद में लिखा है, आपका ट्रिक क्या कहता है कि पहले क्वेश्चन में पहले हो या बाद में, आपको पहले रुपीज लिखना है। 120 आ गया, 12 आ गया, दूसरे केस में 110 आ गया और 10 आ गया। हमेशा याद रखो क्वेश्चन में अदला बदली करेगा आगे पीछे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले रुपया फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आपने देखा फर्स्ट प्रोडक्ट आपका है 120 इंटू 10, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो लाभ या हानि परसेंट होगा 110 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 10, और नीचे आ जाएगा 120 इंटू 10 और इंटू में 100, यहाँ पे 100 नहीं लिखा गया, इंटू में 100 भी आना है। अब ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1320 माइनस 1200, 1200 इंटू में 100, ये बचेगा कितना, 120 बाई 1200 इंटू में 100, यहाँ 100 लिख दिया गया, यहाँ मिस हो गया, दोनों में 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 1 जा 12, या 12 से काट दो 10, जीरो कट के 10% का क्या आ गया, प्रॉफिट। आपका आंसर राइट। इसी तरह से आप देखोगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए 10 में 11 वस्तु की दर पे खरीदा और उन्हें रुपए 11 में 10 वस्तु के दर से बेच दिया, तो बताइए प्रॉफिट क्या हुआ। यानी कोई पर्सन है जो 10 रुपीज में 11 ऑब्जेक्ट को परचेज करता है और सेल करने की जब बारी आती है तो 11 रुपीज में 10 ऑब्जेक्ट को वो सेल करता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो ट्रिक क्या है, पहले लिखो रुपया फिर लिखो वस्तु, 10 लिखा, 11 लिखा, 11 लिखा, 10 लिखा। अब क्रॉस करेंगे तो पहला आ जाएगा आपका 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10, नीचे आएगा सेकेंड 10 10 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 100 नीचे कट जाएगा, 121 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 21%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 21% का प्रॉफिट। तो ये था, आपने 2 ट्रिक आपने सीखा और ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। उम्मीद है कि ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले
आप जो 10 साल के 10 इयर्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप चेक करोगे, एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा गया है और कई एग्जाम से पूछा गया और आपके दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी ये मिल जाए और वो भी इसका फायदा उठाए और आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।